हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोर। तो लास्ट टाइम हम जो कर रहे थे वो है एक्टिविटी 1.1। ठीक है, इसमें आपको क्या कहा गया है कि आपको 2 प्लांट्स लेने हैं। आपने ले लिए, एक को आपने क्या करना है, डार्क प्लेस पे रख देना है जहाँ पर कोई भी सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। आपने डार्क प्लेस पर रख दिया एक को आपने रख दिया अंडर सनलाइट जहाँ पर क्या होगी, सनलाइट प्रेजेंट होगी। उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है। तो आपने क्या किया, एक प्लांट को तो आपने रख दिया कहाँ पर, डार्क प्लेसेस पर जहाँ पर क्या है, कोई भी सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। एक को आपने रख दिया सनलाइट के प्रेजेंस में। उसके बाद आप करोगे आयोडीन टेस्ट। जहाँ भी आयोडीन टेस्ट का आ जाए ना, तो आयोडीन क्या करता है, स्टार्च को इंडिकेट करता है, स्टार्च के प्रेजेंस को बताएगा। ठीक है, तो जहाँ भी स्टार्च प्रेजेंट होगा वहीं पर ब्लू आपको कलर देखने को मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर, डार्क ब्लू ब्लैक कलर आपको देखने को मिलता है। तो आपने क्या करा, जो भी प्लांट आपने डार्क प्लेस पर रखा था ना, उसकी एक लीव को लेके आपने क्या किया, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया उस पर। तो जब आपने आयोडीन, एक ड्रॉप आयोडीन की उस लीफ पर डाली, तो आपने देखा यहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर तो स्टार्च अब्सेंट है, क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं थी। सनलाइट नहीं थी तो यहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च कैसे हो सकता है? तो आपने ऑब्जर्व करा कि जहाँ डार्क प्लेसेस थे तो वहाँ पर, यानी कि जहाँ सनलाइट नहीं मिल रही, तो वहाँ पर क्या होता है, कलर भी नहीं देखने को मिला आपको। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे प्लांट की बात करते हैं, जोन सा आपने कहाँ रखा था, सनलाइट के प्रेजेंस में रखा था, अगर आप उसकी लीव को जो है उसके अंदर अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको स्टार्च की प्रेजेंस दिखेगी। ये जो पत्ती है इसका कलर जो है ब्लू ग्रीन कलर, सॉरी ब्लू ब्लैक कलर में ये चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है, यहाँ फोटोसिंथेसिस हुई है। तो आपको पता लग गया कि जहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पर ब्लू ग्रीन कलर देखने को मिलेगा जैसे ही आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हो। फिर नेक्स्ट है आपके पास, ये ऑब्जर्वेशन आपकी हो गई है, लेकिन आपके पास एक दिया गया है यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में एल्गी के बारे में। तो जो एल्गी होती है ना, एल्गी क्या होती है, जो भी रुका हुआ पानी होता है, जो भी स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, जो रुका हुआ पानी होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा एक ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की काई सी जम जाती है, तो उसी को ही एल्गी कहा जाता है। ठीक है, जो आपको कहाँ देखने को मिल रही है, रुके हुए पानी में या नदियों में, पोन्ड्स में, ये आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एल्गी, हाउ दे मेक देयर फूड। ये जो एल्गी होती है ये होती क्या है और ये अपना खाना कैसे प्रिपेयर करती हैं? तो ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लोटिंग प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे ही तो होती है ना, वो काई सी फ्लोटिंग प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कहाँ पर पाई जाएगी, गीले प्लेसेस में, जैसे कि नदी के अंदर, रिवर्स के अंदर, पोन्ड्स के अंदर, और या फिर जो रुका हुआ स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ होती हैं उसके अंदर ये एल्गी जो है आपको देखने को मिलेगी। ये कैसी होती है, ऐसे रुके हुए सी, यानी कि ग्रीन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और यहीं पर क्या होते हैं, अगर आपने देखा होगा कहीं भी पानी जो है इकट्ठा हो जाए, ठीक है, ऐसे पानी अगर इकट्ठा हो जाता है कहीं भी, एक गड्ढे में डिग की बात करोगे, तो वहाँ पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराइज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से, इस एल्गी की वजह से भी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं। और फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो एल्गी है ना, एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इनके अंदर भी क्या होगी, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एल्गी अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर अगर नेक्स्ट हमने अब पढ़ लिया कि एल्गी क्या होती है, पता लग गया आपको। ठीक है, ये अपना खाना कैसे ऑब्टेन करती है ये भी आपको पता लग गया। लेकिन अगर आपको राइट करना हो तो आप कैसे राइट करोगे? देखो, ये जो है ये एल्गी है, ये कंटेन करती है क्लोरोफिल को, जिसकी वजह से ग्रीन कलर की होती है। उसके बाद एल्गी जो है अपना खाना खुद बना सकती है। कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपको ये पता लग गया कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्लांट हैं वो नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं, प्लांट जो हैं वो नाइट्रोजन को कैसे लेंगे, नाइट्रोजन जो गैस होती है ना वो कैसे लेते हैं ये। देखो, इनको जो प्लांट हैं उनको क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, अपना खाना ये प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाता है, लेकिन इनको प्रोटीन कैसे मिलता है, प्रोटीन कैसे मिलता है इनको, इन प्लांट्स को प्रोटीन कैसे मिलता है? तो जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं।
ठीक है। तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड के अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा। तो अब ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड इन प्लांट्स को कैसे मिलते हैं, ये अपना प्रोटीन कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे जो है ये नाइट्रोजन को ऑब्टेन करेंगे, नाइट्रोजन होगा तो प्रोटीन होगा। तो अब ये जो प्लांट हैं वो कैसे जो है ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन को। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन एब्यूडेंस इन गैसियस फॉर्म। आपको पता है कि आपकी एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, 78%। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, 21%। तो कितनी, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो हमें बताया गया है कि जो नाइट्रोजन है ना वो प्रेजेंट है कैसे, बहुत ज़्यादा, यानी कि मोस्ट एब्यूडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। प्लांट जो है ना वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्व नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे कि आपकी एयर में जो N2 प्रेजेंट है ना उसको डायरेक्टली प्लांट्स एब्जॉर्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली इस फॉर्म को नहीं ले सकते। तो जो प्लांट की रूट्स में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, वो क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, कुछ यूजेबल फॉर्म के अंदर, जैसे कि नाइट्राइट और नाइट्रेट में। ठीक है। यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यूजेबल फॉर्म जैसे कि नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। फिर ईजिली इस फॉर्म को प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। आपको समझ आ गया होगा। देखो नाइट्रोजन जो आपकी, यानी कि नाइट्रोजन गैस आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उनको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो जो प्लांट की रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, यूजेबल फॉर्म में, जिससे कि प्लांट ईजिली ले सकते हैं या एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो प्लांट है वो कैन नॉट एब्जॉर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन नाइट्रोजन को इस फॉर्म में जो यानी कि एयर में प्रेजेंट है वो प्लांट नहीं एब्जॉर्व कर सकते। तो सोइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे या फिर रूट्स में प्रेजेंट होते हैं इनके, वो इस गैशियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में और वापस से रिलीज़ कर देते हैं सोइल में, जिससे कि प्लांट उनको ईजिली एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो प्लांट होते हैं ना वो नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं और यानी कि अपने अंदर प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हो कि ये जो होते हैं, फिर ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल। आपने देखा होगा जो फार्मर्स हैं ना वो क्या करते हैं, सोइल के अंदर कुछ फर्टिलाइजर्स को डाल देते हैं और उस फर्टिलाइजर में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, N2 प्रेजेंट होता है। तो इन दिस वे, इसी वे से यानी कि प्लांट जो हैं अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं अलोंग विद अदर कंस्टिट्यूएंट। तो प्लांट जो है इस तरह से सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन और विटामिन को, और नाइट्रोजिनस कंपाउंड से यानी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इस तरह से इनको क्या मिल रहा है, प्रोटीन और विटामिन जो है वो ऑब्टेन होता है। अगर हम बात करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि और जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स के अंदर, तो आपने ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो वो होंगी हिट्रोट्रोपिक। जब वो अपना खाना खुद ना प्रिपेयर करके दूसरों पर डिपेंड रहते हैं ना फूड के लिए, तो उसे कहा जाता है हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर किसी प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है, अगर क्लोरोफिल होती है तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं अपना खाना। अगर किसी प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, तो वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे कि ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स हैं ना, जैसे हम यानी कि ह्यूमंस की बात की जाए या एनिमल्स की बात की जाए, तो हम किस पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं ना अपने फूड के लिए। वैसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं वो डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पर। ठीक है। जो प्लांट जो प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है उस प्लांट पर ये डिपेंड रहते हैं। ठीक है। ये प्लांट खाना बनाएगा और फिर ये उससे अभी खाना ले लेंगे, वो भी खा लेगा और मतलब दोनों खा लेंगे। तो यानी कि किस पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे प्लांट्स पर जो कि खाना बना सकते हैं। तो जो भी अपने फूड के लिए ना दूसरे पर डिपेंड रहता है उसको कहा जाता है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम पढ़ते हैं
तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ये येलो कलर की ये जो ब्रांच लटकी हुई है ना, इसको कस्क्यूटा या अमारबेल कहा जाता है। ये गील ऐसे लटकी हुई है। अब ये कस्क्यूटा है, इसको कस्क्यूटा या फिर अमारबेल कहा जाता है। अब ये अमारबेल क्या करती है, अपना खाना ऑब्टेन कर रही है जिसके ऊपर ये लटक रही है, ठीक है, जिस प्लांट पर ये लटकी हुई है, इसको कहा जाता है होस्ट, ठीक है। जैसे कि आप अपनी मम्मी से खाना ऑब्टेन कर रहे हो तो मम्मी क्या होगी, आपकी होस्ट होगी। वैसे ही अगर ये इस प्लांट के ऊपर लटक के खाना ऑब्टेन कर रहे हैं इस प्लांट से, तो वो क्या होगा, होस्ट होगा। अब आपको ये देखने को मिल रहा है, ये कस्क्यूटा, ये येलो येलो कलर की ब्रांच है, ठीक है, कस्क्यूटा या अमारबेल कहा जाता है इसको। तो ये क्या करती है, इस जिसके ऊपर लटकी हुई है उससे अपना खाना ये ऑब्टेन करती है। तो क्योंकि दूसरे प्लांट से अपना खाना ऑब्टेन करती हैं, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उसी को ही हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, देखो आपको देखने को मिली ना कैसी है ब्रांच स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ पर स्टेम और ब्रांच इस पर लटकी हुई है, इसको क्या कहा जाता है, कस्क्यूटा। मैंने अभी आपको बताया। अमारबेल, इसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, येलो कलर की है, ग्रीन पिगमेंट नहीं है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। तो ये क्या करती है, रेडीमेड फूड जो कि प्लांट प्रिपेयर करता है, जिस पे ये लटकी हुई है ना, जिस प्लांट पर ये लटकी हुई है, ये प्लांट खाना बनाएगा और इसको प्रोवाइड कर देता है। तो ये क्या करती है, यानी कि ये जो है जिस पर लटका होता है, ये अमारबेल या फिर कस्क्यूटा जिस प्लांट पर लटका होता है उसी से अपना खाना ऑब्टेन करता है। और जिस पर लटकता है उसे क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। मैंने आपको बताया आप अपनी मम्मी पर डिपेंड रहते हो खाने के लिए, तो आपकी मम्मी क्या हो गई, होस्ट हो गई। ऐसे ही ये जिस प्लांट पर लटका हुआ है अपने खाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ये ले लेता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे, आपको बताना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पिक्चर प्लांट, या फिर अभी हम पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपसे जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया, अभी हमने किया है कस्क्यूटा के बारे में, तो उसके अंदर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कस्क्यूटा को ही अमारबेल कहा जाता है, तो उनके अंदर कौन से टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो आपको पता लग गया, कस्क्यूटा या अमारबेल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनके अंदर हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर कस्क्यूटा को ही पैरासाइट भी कहा जाता है। अगर हम बात करें पैरासाइट की, तो पैरासाइट होता क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे की बॉडी पर रहकर अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उसी को ही पैरासाइट कहा जाता है। अब क्योंकि कस्क्यूटा दूसरे प्लांट की बॉडी पर है, तो इसीलिए इसको पैरासाइट कहा गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपने कभी ये देखा है कि, आपने ये तो देखा होगा कि एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, पर कभी आपने ये देखा है, ये तो आपने देखा है कि हाँ एनिमल्स जो हैं वो प्लांट को खाते हैं, पर कभी आपने ये देखा है कि प्लांट एनिमल को खाते हो, कभी आपने सुना है ऐसा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि प्लांट जो हैं वो एनिमल्स को खाते हैं और उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, एनिमल को खाते हैं, और जो प्लांट एनिमल को खाते हैं उन्हीं को ही इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। अब वो कैसे खाते हैं, उन्हें कौन से प्लांट कहा जाता है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका है ये आज का लास्ट टॉपिक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। तो फिलहाल के लिए अब हम करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं। तो आपने देखा है, आपने नहीं सुना होगा कि प्लांट भी जो है वो एनिमल्स को खाते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो क्या ये अमेजिंग है, ये फैक्ट अमेजिंग है या नहीं है। तो आपने देखा होगा जो ये प्लांट्स होते हैं ना, ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं। अब आप क्या करोगे, 1.6 पिक्चर में देखोगे, इसमें आपको कहा है कि आपको फिगर नंबर 1.6 में देखना है, जो पिक्चर लुक अ जग लाइक स्ट्रक्चर, आपको ये जग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इज़ द मॉडिफाइड, ये जो है लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है। ये देखो लीफ यहाँ से लटकी है, मॉडिफाइड पार्ट है इसका, जग लाइक स्ट्रक्चर्स लटकी हुई हैं ऐसे लीफ पे, ठीक है। तो उसके बाद जो अपेक्स होगा, लीफ फॉर्म्स आर लीड विच कैन ओपन एंड द क्लोज ऑफ द माउथ ऑफ द पिक्चर। आपको ये अपेक्स पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, लीड का, जहाँ से ये ओपन भी होता है और बंद भी हो जाता है। ये पिक्चर जो है, यानी कि ये जग है, जो जग क्या है, ये ओपन भी हो जाता है और बंद भी हो जाता है, इसकी अपेक्स लाइक पोर्शन से, लीड कहा जाता है जिसको। अब अगर हम बात करते हैं इनसाइड द पिक्चर, इस पिक्चर की नहीं, पिक्चर प्लांट की, पिक्चर प्लांट। तो अगर हम बात करते हैं इस पिक्चर प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा, ये आपको एक इलाज करके दिखाया हुआ है पिक्चर को,
जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा ये लीड ओपन हो जाएगी ढक्कन की तरह, जैसे कि झक्का ढक्कन खुल जाता है वैसे ही इसकी भी ये क्या होगी, लीड को एक ढक्कन मान लो, ये खुल जाएगा और इंसेक्ट इसकी इस बास्केट सी में चला जाता है। फिर ये लीड को बंद कर देते हैं, ठीक है, इस ढक्कन को बंद कर देंगे। जैसे ही इंसेक्ट इसके इस जग में आ जाएगा ये बंद कर लेते हैं और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो आप पढ़ोगे, आपको पता लग गया कि जब भी कोई भी इंसेक्ट जो है लैंड करेगा इस पिक्चर पर, इस जग लाइक पोर्शन पर, जब क्या वो लैंड कर रहा है तो जो लीड है ऊपर की इनकी जो लीड है वो बंद हो जाएगी, इंसेक्ट यहाँ पर फंस जाएगा, गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, जो नीचे इसके हेयर है ना यहाँ पर जाकर ये फंस जाएगा। द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, आपको पता लग गया लीड बंद हो गई है, इंसेक्ट यहाँ पर फंस गया। इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टेड जूसेज, तो ये जो इंसेक्ट यहाँ पर फंस चुका है ना, अब यहाँ पर क्या होंगे, इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होंगे और ये प्लांट क्या करता है, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो इसी प्लांट्स को ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, पिक्चर प्लांट के ऊपर। तो आप कैसे राइट करोगे, आपको पता लग गया कि पिक्चर प्लांट कैसा होता है, एक जग लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके, यानी कि एक जग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऊपर लीड होती है। जब भी इंसेक्ट आता है ये अपने ऊपर अपने अंदर इनको ट्रैप कर लेते हैं, लीड को बंद कर लेते हैं, फिर डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करेंगे और यानी कि इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो आप लिख सकते हो इसके बारे में अब, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेप्रोट्रोप्स के बारे में। अगर आपको कुछ समझ आया, अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करके आप एक मोटिवेशन का काम करते हो ताकि हम और भी वीडियोस जो हैं वो डाल सकें। अगर आपको कुछ समझ आता है हमारी वीडियो से तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आपको समझ आई। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।